प्यारे छात्राओं, मैं संजय कुमार पाथरी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी टिहरी गढ़वाल। और बेटो, आज मैं आपको स्किल सेल एनीमिया, यह इसका दूसरा नाम है दत्र कोशिका अरक्तता। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, में लाल रंग एक विशिष्ट वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है और यह ऑक्सीजन वाहक पदार्थ है तथा श्वसन के स्थान पर ऑक्सीजन प्राप्त कर उसे आवश्यकता के स्थान पर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की शक्ति में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, यह कमी हो जाती है। इसी अवस्था को हम एनीमिया कहते हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होने पर अनेक बार हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना विकृत होने के कारण आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं सिकुड़कर हंसियाकार द्रांति के आकार की हो जाती है। अब बेटो, स्किल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला के निर्माण से संबंधित जो इसमें छठवां कोडन जी के बीच का क्षारक क्या है? एडेनिन के यूरोसिल द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाने से जो कोडन पहले GAG था वह GUG हो जाता है। यह परिवर्तन कोडन अब ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन को कोडित करता है। इस परिवर्तन से क्या होता है कि सामान्य हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। सामान्य हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब जैसे अगर हम सामान्य हीमोग्लोबिन को देखें तो इसमें जो अमीनो एसिड की जो श्रृंखला है, क्या है? श्रृंखला वेलिन, आप डायग्राम में देखेंगे, हिस्टोडीन, लाइसिन, थ्रोओनिन, प्रोलाइन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये तो सामान्य रक्त है जिसका कोड क्या है? GAG। अब ये जब परिवर्तित होगा तो वेलिन तो वैसे ही आएगा, हिस्टोडीन भी वैसे ही आएगा, लाइसिन भी वैसे ही आएगा, थ्रोओनिन भी वैसे ही आएगा, प्रोलाइन भी वैसे आएगा। लेकिन जो यहाँ पर चेंज हुआ, जो ग्लूटामिक एसिड था, अब उसकी जगह छठवें नंबर पर क्या आ गया? वेलिन। और फिर क्या आया? ग्लूटामिक एसिड। अर्थात इसने क्या बदल दिया? स्थान बदल दिया। और इसीलिए ये स्किल सेल एनीमिया है। सामान्य रक्त में ये GAG होता है और दत्र कोशिका में ये क्या बन जाता है? GUG। ठीक है, देखिए तो इसमें GEG, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये कोड करता है G से CTC। ग्वानिन साइटोसिन के साथ मिलेगा, एडेनिन थायमिन के साथ और फिर ग्वानिन साइटोसिन के पास। और इस प्रकार CTC फिर किस में बदल जाएगा? GAG, क्योंकि साइटोसिन फिर किस में बदलेगा? G में। इसी प्रकार थायमिन किस में बदलेगा? एडेनिन। और साइटोसिन किस में? ग्वानिन। तो इस प्रकार इसकी जो पेप्टाइड है, अमीनो एसिड की जो पेप्टाइड है, वेलिन, हिस्टोडीन, लाइसिन, थ्रोओनिन, प्रोलाइन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, 7 लगातार अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं
और इसी प्रकार जो दत्र कोशिका का हीमोग्लोबिन का जो जीन है, अगर इसको हम देखें तो ये क्या हुआ, GTC, ग्वानिन थायमिन साइटो, ग्वानिन थायमिन ग्वानिन। अब ये किस में बदल गया, CAC, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, और फिर ये बदल जाता है GUG, माने GAG बदल गया GUG में। तो यहाँ पर जो इसकी जो पेप्टाइड की जो संगठन होगा, इसकी रुधिर कोशिका का क्या बनेगा, पहले नंबर पर दोनों जगह वेलिन है, दूसरे नंबर पर दोनों जगह हिस्टोडिन है, तीसरे नंबर पर दोनों जगह लाइसिन है, चौथे नंबर पर दोनों जगह क्या है, थ्रोओनिन है, पाँचवें नंबर पर दोनों जगह क्या है, प्रोलाइन है, लेकिन छठवें नंबर पर जहाँ जो है सामान्य व्यक्ति में जो है ग्लूटामिक एसिड है, और यहाँ पर उसकी जगह क्या आ गया, वेलिन, और फिर सातवीं जगह में ग्लूटामिक। तो NCERT की किताब में बहुत अच्छा है, और इसको आपने